राधे राधे। अनिताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल बर्गर। जो बर्गर आपको मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, वो बर्गर आप घर पर बड़ी आसानी के साथ और बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए हमने लिए कुछ सब्जियां, गाजर, शिमला मिर्च, पनीर, टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन। इन सब सब्जियों को धोकर साफ कर लिया है और अब हमें इन्हें काटना है। तो हमने एक प्याज और एक टमाटर को अलग रख लिया है। बाकी जो सब्जियां हैं उन सबको हमें बारीक बारीक काटना है। तो हमने गाजर को कद्दूकस कर लिया है। चाहे आप तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने कद्दूकस कर लिया था। और लिए अपने प्याज प्याज को हमें बारीक बारीक काटना है। इस तरह से हम बारीक बारीक सब्जियों को काट लेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस या चॉपर से भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने चाकू से ही इन्हें बारीक बारीक काटा है। और इन सब्जियों को काटने के बाद हमने साइड में रखा है। अब हमने लिए हैं जो ब्रेड के किनारे होते हैं, वो मेरे पास बचे हुए रखे थे, तो मैं इनका बनाऊंगी अब ब्रेड क्रम्स। इनको हमें मिक्सी में डालकर पीस लेना है, तो इनका एक पाउडर सा बनकर तैयार हो जाता है, जो बड़े काम का होता है। इसे निकाल लिया है हमने एक डब्बे में। और इसी जार में हमने लिया है पोहा। जो चावल वाला पोहा आता है, जिसका हम पोहा बनाते हैं, वही पोहा है ये। और इसको हमें पीसना है। तो हमने लगभग एक कटोरी जितना पोहा लिया है और इसे बारीक बिल्कुल पाउडर की तरह पीस लिया है। ये बड़ी आसानी के साथ पिस जाता है। अब हमने लिए हैं आलू। आलू इस समय नए आ रहे होते हैं, तो उबाल कर छीलने में परेशानी होती है, इसलिए मैंने छील कर ही इन्हें उबाल लिया था। तो आलू थोड़े बड़े बड़े थे, इसलिए मैंने काट लिए हैं। लगभग 4 आलू लिए थे मैंने बड़े साइज के, और इनको 4-4, 5-5 पीस में काटने के बाद उबाला है। और इन्हें हमें एकदम से बारीक मैश करना है। तो आलू गर्म थे, इसलिए मैंने मैशर से मैश कर लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे पोहा का पाउडर, जो हमने पीस के रखा है। पोहा का पाउडर ज़्यादा नहीं था, लगभग 40-50 ग्राम लगभग पोहा होता, वही मैंने ऐसे पीस कर इसमें डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो हमने डाला है थोड़ी सी काली मिर्च और हल्का सा नमक स्वाद के अनुसार, और डाला है इसमें एक पाउच मैगी मसाला का, जिससे स्वाद इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इसको अच्छी तरह से हमें मिलाना है। तो आलू अब थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, तो हम इसे हाथ से ही इसे मिला लेते हैं, क्योंकि जो गुठली वगैरह अगर इसमें रह भी गई होंगी वो हमें पता चल जाएंगी और उन्हें हम तोड़ते चलेंगे। इस तरह से हमने हाथ से इसे मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक, जो हमने कद्दूकस करके रखा है। और जो सब्जियां हमने काट कर रखी हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। सब्जी आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया भी काट लिया था, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा अदरक और लहसुन हमने बचा कर रखा है, इसकी हम कुछ और चीज़ बनाएंगे। तो अब सब्जियां डालकर आलू को अच्छी तरह से हम मिलाएंगे, लेकिन इन सब्जियों के डालने से जो डो हम लगा रहे हैं बिल्कुल भी पतला नहीं होगा, क्योंकि जो हमने पोहे का पाउडर बनाकर डाला है, वो इन सब्जियों का जितना भी मॉइस्चर है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत अच्छी तरह से डो लगकर तैयार हो जाएगा। तो अब देखिए, डो तो हमने लगा लिया है। अब हमने ली है मोज़रेला चीज़, जो क्यूब में आती है वो है। स्लाइस भी आप ले सकते हैं, मैंने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो जो मैंने ली है क्यूब, और इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। जो बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, उनको इस तरह से सब्जी खिलाने का ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। आलू में हमने ढेर सारी सब्जियां डाली हैं, तो बच्चे टिक्की खाना बहुत पसंद करेंगे। मिर्च हमने बहुत कम डाली है। अगर आप अपने हिसाब से बना रहे हैं, तो मिर्च मसाले जो भी है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने डो भी लगा लिया, सब्जी भी पहुंच गई और टिक्की बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनेगी। तो हमने एक चीज़ का जो स्लाइस होती है वो भी हमने ली है, और इसके भी हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब बनाते हैं टिक्की। तो हम थोड़ा थोड़ा डो जो हमने आलू का लगाया है, उसमें से थोड़ा थोड़ा एक लोई की जितना हम लेते जाएंगे। जितनी हिसाब से हमें टिक्की बनानी है, जितनी बड़ी बनानी है, उस हिसाब से हम डो को लेंगे। और इसमें जो चीज़ का जो स्लाइस वाला भाग है, उसको थोड़ा सा काट के हमने इसमें रखा है, और 1-2 क्यूब रख दिए और इसको बंद कर देंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया चीज़ी टिक्की बनकर तैयार हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। और चारों तरफ से इन्हें बंद करते हुए एक टिक्की की तरह हमें इसे बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हम टिक्की को बनाएंगे, बहुत बढ़िया टिक्की बनकर तैयार होंगी। इस तरह से टिक्की आपको मार्केट में मिल भी नहीं सकती, जिस जिस तरह से हम घर पर बना सकते हैं। तो इस तरह से हम टिक्की बनाते जाएंगे और इन्हें रखते जाएंगे। इस तरह से मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब जो ब्रेड क्रम्स हैं उनको देखते हैं। तो हम एक एक टिक्की उठाएंगे और इसे ब्रेड क्रम्स में लपेट कर
इस तरह से हाथों से थोड़े दबाते हुए जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा, बाकी इस पे चिपक जाएगा। आप चाहें तो कोई रिस्लरी बनाकर भी उसमें डिप कर कर इन्हें ब्रेड क्रम्स में लपेट सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट इसी तरह से इन्हें ब्रेड क्रम्स में मतलब चारों तरफ से इन्हें लपेट लिया है और इन्हें इसी तरह से सारी टिक्की मैंने तैयार कर ली थी। अब चलते हैं आगे। तो हम जो एक टमाटर और एक प्याज बची थी उसको भी हमने पतले पतले स्लाइस के रूप में काट लिया है और ली है बंद गोभी। तो बंद गोभी के जो ऊपर के पत्ते थे वो तो मैंने हटा दिए। 2-3 पत्ते हटाने के बाद बंद गोभी को धो लिया है। धोने के बाद में हमने 2-3 पत्ते और ले लिए। इसको मैंने मोटा मोटा काटा है, आप चाहें तो इसे बारीक बारीक भी काट सकते हैं। रफली मैंने इसी तरह से काट लिया है। और काटने के बाद मैंने इसलिए काटा है कि बहुत छोटे छोटे होते हैं तो जो पाव होती है उसमें से निकल निकल कर गिरते हैं, इसलिए मैंने इसे मोटा मोटा काटा है। और इसे रखते हैं साइड में। अब चलते हैं मेयोनी बनाने। तो हमने थोड़े से काजू, लगभग 1 मुट्ठी जितने मैंने पानी में भिगो दिए थे। 2 पीस काजू हैं, इन्हें पानी में भिगो दिया था और कम से कम 1-1.5 घंटा पहले मैंने पानी में भिगोया है, जो अच्छी तरह से फूल गए थे। तो हमने एक मिक्सर जार में इन्हें डाला है, थोड़ी सी पनीर डाली है और डालेंगे जो सब्जी, जो हमने टमाटर प्याज काट कर रखे थे उनके ऊपर नीचे के भाग रह गए थे वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं। 2-3 क्यूब्स छोटी छोटी जो चीज़ की हैं वो इसमें डाल दी हैं और अदरक लहसुन डाल दिया है। थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार डाला है और डालेंगे थोड़ा सा दूध और इसे एकदम बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो मेयोनीज बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार है। तो आप इसे घर पर इसी तरह से बना सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट भी है और हेल्दी भी है। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है बनाकर खिलाने का। तो देखिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने पैन रखा है और पैन में डाला है हमने देसी घी और गैस को कराए हमने ऑन। और जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे टिक्की। घी अभी हमने थोड़ा कम डाला था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें घी और बढ़ा दिया था और इन टिक्कियों को हम सेकेंगे। तो घी मैंने इसलिए बढ़ाया था जैसे इनके किनारे भी अच्छी तरह से सिक जाए। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें सेमी फ्राई किया है। और इस तरह से इन्हें थोड़ा सिक जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे। अलटते पलटते डार्क गोल्डन ब्राउन कलर होने तक, एकदम जब क्रिस्पी हो जाएंगी तब तक हमें इन्हें सेकना है। और ये आपको जो झाग झाग से दिखाई दे रहे हैं वो ब्रेड क्रम्स की वजह से दे रहे हैं, क्योंकि वो इनके ऊपर से छुट जाती है तो थोड़े से झाग झाग से लगती हैं। और इस तरह से हमने इन टिक्कियों को सेक कर तैयार किया है। तो एक बैच हमारा तैयार हो गया था, तो दूसरा बैच भी हमने इसमें डाल दिया और हमने घी बिल्कुल नहीं बढ़ाया दूसरे बैच के लिए। इसी तरह से हमने इन्हें सेक लिया है। और जब टिक्की सेक कर तैयार हो जाएंगी तब हम इसमें डालेंगे पाव, जो हम बाजार से लेकर आए थे। ये बर्गर पाव हैं। इन्हीं से बर्गर मार्केट में भी बनाए जाते हैं। अभी मैंने मार्केट के पाव से बर्गर बनाए हैं, लेकिन जल्दी ही मैं पाव की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी और घर पर ही पाव बनाकर बर्गर बनाएंगे। तो इस तरह से हमने बर्गर सेक लिए हैं और एक पाव के पीस पर हमने लगाई है मेयोनीज, क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चों के हिसाब से ही मैंने बर्गर तैयार करे हैं। आप इन्हें बड़ों के लिए बनाएं या तीखा खाना पसंद करते हो उनके लिए बनाएं तो मिर्च मसाले का प्रयोग आप ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए बनाए थे तो बहुत कम मिर्च मसाले का प्रयोग इनमें किया है। तो अब हमने जो एक पीस, चाहे आप मेयोनीज वाला ले लीजिए या टमाटो केचप वाला, एक पे हमने टमाटो केचप लगाई है, एक पे मेयोनीज लगाई है। तो हमने पहले रखे हैं बंद गोभी के पत्ते, फिर हमने टिक्की रखी है, उसके ऊपर से फिर हमने एक पीस बंद का रख दिया है जो पाव वाला है। इस तरह से ये बर्गर बच्चों के लिए बनकर तैयार है। मैं दूसरा पीस आपके लिए बनाकर दिखा रही हूँ जो बड़ों के हिसाब से बनाएंगे। अब हमने एक पीस पर फिर से मेयोनी लगाई है और दूसरे पीस पर लगाएंगे तीखी हरी वाली चटनी जो धनिए की है। तो इस तरह से हमने दूसरी पाव पर चटनी लगाई है जो हम बड़ों के लिए बना रहे हैं। अब इस पर हम लगाएंगे बंद गोभी। यहाँ आप चाहें तो बारीक बारीक कटी हुई बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। फिर हमने टमाटर लगाए हैं, प्याज लगाएंगे, आप खीरे का इस्तेमाल भी यहाँ कर सकते हैं। जो सब्जी आपको मतलब इस सलाद में खाते हैं वो चीज़ें आप यहाँ रख सकते हैं। फिर हमने टिक्की रखी है, उसके ऊपर से फिर से हमने प्याज और टमाटर लगा दिए, फिर थोड़ी सी बंद गोभी लगाएंगे और इस तरह से पाव बनकर एकदम से तैयार है। इसके ऊपर से जो दूसरा पीस है पाव का वो हम लगा देंगे। इस तरह से बर्गर मार्केट में बनकर तैयार हो जाते हैं। वैसे ही बिल्कुल मार्केट स्टाइल बर्गर हमने घर पर बनाए हैं। आप इसे कह सकते हैं ये घर पर बनाए हैं, नहीं, ये बिल्कुल मार्केट से भी अच्छे बर्गर घर पर बनकर तैयार हैं। आप इन्हें इसी तरह से तैयार कर कर बच्चों को खिला सकते हैं, बड़ों को खिला सकते हैं। पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी हो या बच्चों की या बड़ों की किसी की फरमाइश हो, आप बड़ी आसानी के साथ ये बर्गर घर पर बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। तो आप इसी तरह से ये बर्गर बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।